मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं अभी फिलहाल राइट नाउ पटना में हूँ, एमएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑफिस में। और यहाँ पे हमें एक नहीं दो संभावित प्रत्याशी दो अलग अलग विधानसभा से आए हुए हैं और संजोग इतना अच्छा है कि मिल गया है और फाइनली इन पे ही चर्चा करेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि वक्फ बिल बोर्ड को लेकर इतना भारी गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन हुआ था और फाइनली जो होना था वो हो ही गया, उस पर भी चर्चा करेंगे। और क्या तैयारी है, आने वाले विधानसभा चुनाव है 5 महीने के बाद, उस पर ही चर्चा करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सर सवाल है ये जो काला कानून है वो तो पास हो गया, इस पे आपकी क्या राय विचार है? देखिए, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि देश के हर आइन को मानने वाले के लिए ये बिल काला कानून के बराबर है। और आज ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के खिलाफ अपना चुनौती जो है दायर की है। और हमको भारत के न्यायिक व्यवस्था पर, न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है कि हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। जिस तरह से एक बयान मैंने सुना था ललन सिंह का, जो अभी जेडीयू के वो सांसद है प्लस मंत्री भी है, वो कह रहे थे कि एक प्रत्याशी को लेकर जो जेडीयू से भी इस्तीफा दिए है काशिम अंसारी साहब से पतंग छाप पे 2020 में चुनाव लड़े थे, तो क्या ये बात सही है? क्या है? हमको लगता है कि वो उनका राजनीतिक हताशा भरा बयान है, क्योंकि कासिम साहब पतंग छाप के उम्मीदवार के रूप में वहाँ जो है थे नहीं। हाँ, वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में थे, लेकिन पार्टी ने उनको ढाका से अपना सिंबल मैग नहीं दिया, तो वो मैग निर्दलीय के रूप में आए थे। और एक मर्द मुजाहिद के रूप में उन्होंने अपना फैसला लिया कि जब नीतीश कुमार का असली चेहरा जो उन लोगों के सामने आया, तो एक नहीं बल्कि ढाका से कई सारे जदयू के जो है जिला स्तर के नेताओं ने लगातार इस्तीफा दिया और आगे भी वो लोग इस्तीफा देने की तैयारी में हैं। तो इस राजनीतिक हताशा के चलते, और हमको लगता है कि ललन बाबू जब अपना सोते भी हैं तो उस ख्वाब में भी उनको सिर्फ पतंग ही जाकर के अपना दिखाई देता है। तो इस खौफ की वजह से उनके मुंह से जो है बार बार पतंग का छाप अपना दिख रहा है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनाव चिन्ह पतंग है। और बड़ी मजबूती के साथ वक्फ के अपना खिलाफ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रहे हैं और क़यामत की सुबह तक हम लोग उनके साथ लब्बैक कहते हुए खड़े रहेंगे। तो ये उनका राजनीतिक हताशा भरा बयान है, उनको जानकारी लेनी चाहिए थी। तो अभी आगे की वक्फ बोर्ड बिल पे क्या तैयारी है सर? आगे वक्फ बिल भारत का न सिर्फ कि मुसलमान बल्कि हर संविधान को मानने वाले लोग ये जान रहे हैं कि ये हमारे आबाओ अजदाद की जितनी संपत्तियां हैं, हमारी मस्जिदें, हमारी खानकाहें, हमारी दरगाहें, हमारी कब्रिस्तानें, उसको छीनने की और भारत को हिंदू मुसलमान का नारा देकर 2 टुकड़ों में बांटने की ये आरएसएस की गंदी मानसिकता और गंदी की विचारधारा है, जिसका हर भारतीय मजबूती के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ा है। जैसा कि सर कहा जा रहा है कि बड़ा नरकटिया जो पूर्वी चंपारण के विधानसभा सीट है, तो वहाँ पे किस तरह की तैयारी है? आप संभावित वहाँ के प्रत्याशी भी है। लगातार हम लोग वहाँ के स्थानीय जो है कि मुद्दों पर, चाहे गोबरी की नाजरीन का मामला हो, चाहे छौड़ा दानों के रोड का मामला हो, या जितनी भी वहाँ अपना समस्याएं हैं, वहाँ हरदिया के पुल का मामला है, अभी वहाँ जो है सिकराना तटवन का जो है मामला है। और इन सब पर जो है हम और हमारी पार्टी के लोग बड़ी जो है अपना बेबाकी से हम लोग लगातार 6 सालों से उस क्षेत्र में लगे हुए हैं। और हमारे ही लगे होने का परिणाम है कि जो लोग कभी मुसलमानों की ओर देखते नहीं थे, वो लोग आज मुसलमान के दरवाजे की मिट्टी अपने माथे पर भी लगा करके घूमने के लिए अपना तैयार है। और कई सारे प्रवासी पक्षी के रूप में जो प्रवासी नेता है, जो सिर्फ अपना चुनाव के वक्त ही आते हैं, उन लोगों का अब उतरना शुरू हो गया है। और वो लोग भी बहुत बोल्ड आवाज में बात जो है रखने लगे हैं। और ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत है कि राजद के उम्मीदवार जो कभी मुसलमानों के दरवाजे पर बैठना पसंद नहीं करते थे, अब रात दिन उनके घर पे जाके निहोरा करने का काम उन लोगों के द्वारा शुरू है। लेकिन 12 मई की नरकटिया की जनता ने इस बार बदलाव का मन बना रखा है
और हम लोगों को पूरा यकीन, पूरा एतमाद है कि हम लोग हर हाल में इलेक्शन न सिर्फ फाइट जो है करेंगे, बल्कि भारी जो है बहुमत से जीत भी हासिल करेंगे। आपको नहीं लगता है कि एक उधर से भी मुस्लिम प्रत्याशी है और आप भी मतलब क्यों ऐसा? वो अगर मुस्लिम हैं, मैंने पहले भी कहा है और आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ, एक भी वर्ड, जबकि वो लॉ मिनिस्टर से बिहार का दूसरा बड़ा मदरसा अजीजिया आग के हवाले कर दिया गया, उनके मुंह से उफ तक मैं कि नहीं निकली। वहीं सीतामढ़ी में आपका जो है मैं कि मामला था, मैं कि मौलाना साद की नूह में मॉब लिंचिंग हो जाती है, वो आदमी उसके अपना जनाजे पर भी नहीं जाता है। और मैं कि मुसलमानों से अगर उनको इतनी मोहब्बत है तो वो आए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामे, हम लोग उनके साथ लब्बैक करके उनकी गाड़ी में घूमने का काम जो है हम करेंगे। तो ये लोग सिर्फ मुस्लिम का झूठा प्रेम, मुख में राम और बगल में छुरी, ये लोग इस तरह के लोग हैं मैं कि मुसलमानों को धोखा देने के लिए। और अभी आप एक उनका इंटरव्यू में अपना देखेंगे, एक पत्रकार बंधु ने बाकायदा कहा कि मोहम्मद शमीम अहमद, तो मोहम्मद का नाम भी लेने से वो जो है अपना भागते हैं कि कहीं उनके आका जो है मैं कि नाराज नहीं हो जाए, तो वो मैं कि बोलते हैं कि नहीं मोहम्मद नहीं कहिए, डॉक्टर शमीम अहमद कहिए। अरे मेरे भाई, मरोगे तब भी तुम्हारे नाम के आगे जो है मैं कि मोहम्मद मैं कि लगाया जाएगा। और किसी अपने आका से डरने की जरूरत नहीं है, अगर डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरने की जरूरत है। जाते जाते सर, शमीम वर्सेस शमीमुल हक साहब में दोनों में अंतर कितना है? अंतर ये है कि ये वहाँ की जनता बताएगी कि कौन हमारे मुद्दों पर बेबाकी से मैं कि लड़ता है, कौन हमारे बीच रहता है और कौन माने हमारे दुख सुख में अपना शामिल रहता है। हम लोग हर वक्त, दिन के हो चाहे रात का अपना पहर हो, जनता अगर एक आवाज देती है तो सिर्फ फोन ही हम लोग मैं नहीं उठाते हैं, दौड़ के उसके दुख को जाते भी हैं। और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, अगर मैं जो है गिनाने लगूं तो शायद रात का जो है अपना दूसरा पहर हो जाए। तो मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे क्षेत्र में आए, वहां देखें और वहां के लोगों से ये अपना सवाल करें कि आपके हक के लिए, आपके मुद्दों के लिए कौन ज्यादा बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ एक और सीतामढ़ी के बाजपट्टी से संभावित प्रत्याशी मुन्ना मंसूरी साहब है। सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से सर वक्फ बिल बोर्ड पास हो गया है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये काला बिल है और नुकसान सिर्फ ये मुसलमानों का नहीं है। आज मान के चलिए कि हम लोग कितने 20% है, वो 80% है, तो 80% वाले का नुकसान ज़्यादा होता है। जिसकी जितनी आबादी होगी उसका उतना नुकसान होगा। हमारी कम है तो हमारा कम नुकसान होगा, लेकिन नुकसान सबका होगा। कोई दिमाग में अगर ये लेके बैठा है कि सिर्फ ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी छीनी जा रही है और मुसलमानों का नुकसान है, तो ठीक है, आज हमारा नुकसान है लेकिन कल आपकी भी बारी है। किस तरह की सर आपके विधानसभा में आपकी तैयारी है? देखिए, विधानसभा हमारी पूरी फुल तैयारी चल रही है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों को मिल रहा है। और आपकी बार चाहे कोई कितनी जोर लगा ले, सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ही जीत होगी, हमारे खास तौर से बाजपट्टी विधानसभा में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ हमारे साथ जिला अध्यक्ष साहब है, थोड़ा उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, हमारे चैनल में स्वागत है। आपका आप भी। किस नजरिए से देखते हैं, जब वक्फ बिल बोर्ड तो पास हो गया, ये तो मुसलमानों के ऊपर जानबूझकर थोपा गया है। ये आरएसएस और बीजेपी वालों की सोची समझी चाल थी, पूरी उनकी बहुमत थी। वो अपने मकसद में कामयाब हुए हैं, मुसलमान को डिमोलाइज किए हैं, मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़पने की काम किए हैं। तो खैर, मुसलमान अब जितनी भी सेकुलर पार्टियां, जैसे जेडीयू थी, रामविलास पासवान की पार्टियां थी या नायडू की पार्टियां थी, जो मुसलमानों के वोट बैंक के ऊपर वो अपने राज किए हैं, अब इसकी पूरी ईमानदारी से जो भी मुसलमान है, अपने आप को कहते हैं मुसलमान हैं, वो इनको 2025 के चुनाव में उनको जवाब देगी और उसका बदला लेगी। जिस तरह से सर दावते इफ्तार हुआ था और उससे पहले तक कहीं ना कहीं लगा था कि जब ये कानून मतलब लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये पार्टी सब साथ नहीं देंगे, ऐसा क्या उम्मीद लग रहा था कोई पार्टी से, बिहार की पार्टी से, मतलब जेडीयू या एलजेपी से? देखिए, हम लोगों में कहा गया है कि नाउम्मीदी कुफ्र के समान है, तो हम लोगों को उम्मीद थी, लेकिन कहीं हमें एक डर भी सता रहा था कि हमारी आस्तीनों में कहीं वो सांप को हम लोग दूध तो नहीं पिला रहे हैं कि जो बाद में चल करके हमको डसने वाले हैं। तो आज ये जाहिर हो गया कि जो चंद्रबाबू नायडू दावते इफ्तार में ही सिर्फ शामिल नहीं थे,
बल्कि हमारी नमाज की सफ़ों में भी आकर के खड़े हो गए थे। और वो जाकर के अगर वक्फ बिल पर उनका दोहरा चरित्र सामने आता है तो ये साफ अपना जाहिर है, चाहे वो अपना नीतीश जी हो, चाहे जीतन राम मांझी जी हो, चाहे हम लोग बहुत इज्जत करते थे रामविलास जी की, और उन्होंने मांग की थी कि बिहार का उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जो है मैं कि मुसलमान हो, लेकिन उनके बेटे में कहीं उनकी छवि नहीं दिखती है। तो सिर्फ मैं कि मुसलमान ही नहीं बल्कि सेकुलर हमारे हिंदू भाई भी इस चीज़ को अपना समझ रहे हैं कि ये अभी सिर्फ एक मुसलमानों को एग्जाम्पल के रूप में अपना वक्फ बिल है। इसके बाद मैं कि दलितों की बारी है, उसके बाद हमारे पिछड़ों की बारी है, और देश के संविधान को, आइन को मानने वाले हर सेकुलर लोगों की बारी है। ये बारी बारी से होना है, मतलब होना सबके साथ है, कहीं ना कहीं होना सबके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दो संभावित प्रत्याशी, एक बड़ा नरकटिया से तो एक सीतामढ़ी के बाजपट्टी से। विशेष आप लोगों की क्या राय विचार है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।